तो हम पहले बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कवर करेंगे और उसके बाद से ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होने वाला चैप्टर है। ठीक, तो पहले हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम यूज क्यों करते हैं वो समझिए। अगर मुझे ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करने की बात हो, अगर मुझे ट्रायंगल्स के साइड्स मेजर करने हो, ठीक है ना, तो हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं। या दूसरा यूज ये होता है कि अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल का एक साइड दे रखा है और एक एंगल दे रखा है, उस केस में अगर मुझे साइड दूसरी साइड फाइंड करनी हो, जैसे ऐसे समझिए आप, मान लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है, ये 45 डिग्री दे रखा है, ये 4 दे रखा है। अगर मुझे बेसिकली ये साइड और ये साइड फाइंड करना है, अगर मुझे ट्रायंगल का एक एंगल दे रखा है, एक साइड दे रखा है BC, और मुझे फाइंड करना है AB और AC, अगर मुझे फाइंड करना है AB और AC, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेरी चलेगा कि भैया हम पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं यूज कर लेंगे। तो दरअसल पाइथागोरस थ्योरम हम इसलिए यूज नहीं करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड दिए होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में दो साइड दिए होते हैं और तीसरा साइड निकालना होता है। मैं आपको थोड़ा सा पहले पाइथागोरस थ्योरम बता दूं क्या होता है, हालांकि सबको पता होगा। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी के पास स्पाइरल वाली कॉपी नहीं है तो वो स्पाइरल वाली कॉपी लेकर के आए। अगर किसी के पास राइट नाउ स्पाइरल वाली कॉपी नहीं है तो वो कॉपी लेकर के आए, क्योंकि सबको स्पाइरल वाली कॉपी पर ही नोट करना है, ध्यान रहे। ठीक है ना। पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बात करूं। देखिए, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। एक हेडिंग दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। अक्सू, तुमसे मैं दोबारा नहीं कहूंगा बेटा वीडियो ऑन करने के लिए। हाँ भैया। हेडिंग देंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में देखिए होता क्या है, हम पहले पाइथागोरस थ्योरम में पहले आप ये पहचानो। अच्छा, पहले इसका फॉर्मूला लिख लो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब कहानी ये है कि अगर कोई राइट एंगल अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये भी समझ लो। राइट एंगल स्पाइरल वाली कॉपी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक एंगल राइट एंगल होता ही होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता ही होता है। तो जो एंगल 90 डिग्री होगा हम उसे बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। और पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही इंप्लीमेंट किया गया है। पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल्स पर ही इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, हम उसे राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारा हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है ना। मान लीजिए ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो अगर 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली जो साइड होगी
वो हाइपोटेनियस होगा। 90 के सामने वाली जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगा। बाकी आप इसे बेस मान लो और इसे आप परपेंडिकुलर मान लो। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब कहानी ये है, अगर मान लीजिए कि राइट एंगल ऐसे हो जाए, अगर राइट एंगल ऐसे हो जाए तो ये 90, फिर 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस ये होगा, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस ये होगा, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि हाइपोटेनियस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। क्लियर है? अब एक आध क्वेश्चन करते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। मान लीजिए ये 4 दे रखा है, ये 3 दे रखा है। अगर मुझे AC फाइंड करना है तो आप सोचो कि ये 90 हो गया, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस ये हो गया, तो क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस AC दे रखा है, बेस BC दे रखा है और AB पर सॉरी दोस्त सॉरी परपेंडिकुलर AB दे रखा है, बेस BC दे रखा है। AB की वैल्यू 4 दे रखा है, BC की वैल्यू 3 दे रखा है। 16 माइनस प्लस 9 AC हो गया 25, AC आ गया 5। नोट कीजिए। अब मान लीजिए अब मान लीजिए कि हमारे पास ये 5 दे रखा है और BC फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाएंगे सेम, एक ही फॉर्मूला होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस बार AC दे रखा है 5, AB दे रखा है 4, BC फाइंड करना है 25। ये 16 इधर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 इधर आएगा, 15 9। अगर स्क्वायर अगर BC की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो √9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, 3 आ गया। नोट कीजिए।
हो गया। अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछो आप लोग। नहीं भैया। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर ट्रायंगल्स के दो साइड दिए हैं, डाटा समझिए कि आपको क्या दिया रहेगा। अगर ट्रायंगल के दो साइड दिए हैं, तीसरा फाइंड करना है, हम मूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के पास। अगर ट्रायंगल के दो साइड दिए हैं, तीसरा साइड निकालना है, हम मूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के पास। लेकिन अगर ट्रायंगल का एक साइड दिया है, एक एंगल दिया है, लाइक दैट, इस तरीके से मान लीजिए ये 45 डिग्री दे रखा है और ये मान लीजिए 4 दे रखा है। अब डाटा क्या दे रखा है, एक साइड दे रखा है, एक एंगल दे रखा है। देन एट दिस स्टेज वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम इस स्टेज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे and we can find the length of BC and also the length of AC। हम BC की भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं और AC की भी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर ट्रायंगल्स के साइड्स को मेजर करना हो तो हम उस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। ठीक है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कौन कौन से हैं, हेडिंग देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। There are 6 types of ratio। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। लिखने का तरीका देखिएगा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अगर मुझे बैच में किसी को भी लगा कि कोई सीरियस होकर के नहीं पढ़ रहा है तो मैं उसका लेक्चर जूम पर नहीं लूंगा, उसका लेक्चर मैं अपने पास बुला करके ले लूंगा। ये बिल्कुल क्लियर मैसेज मुकुल और आशीष आप दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। अगर मुझे लगा कि कोई लेक्चर कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं ले रहा है, उसका लेक्चर अगले दिन जूम पर नहीं होगा, उसका लेक्चर यहां पर होगा। ठीक है ना। ये हमारे कॉस की नीचे क्या लिखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या नहीं करेंगे, ये तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या नहीं करेंगे, ये गलत है। साइन थीटा का स्क्वायर, रियल लाइफ में थीटा का स्क्वायर कभी होता ही नहीं है। थीटा बेसिकली ये बताएगा कि एक लाइन का दूसरे लाइन से कितना झुकाव है या एक लाइन का दूसरे लाइन पर कितना प्रोजेक्शन है, वो थीटा बताएगा। ठीक है ना। तो थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता है, ये सही है। साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सही है। साइन क्यूब थीटा, ये भी सही है, साइन की पावर 4 थीटा, बट ये गलत है। तो थीटा का स्क्वायर कभी नहीं होता, ये आप दिमाग में रखेंगे। अब देखिए, आप एक चीज समझिए कि जब एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, ये हमेशा ह्यूमन टेंडेंसी है ये। तो अगर क्लास में कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो होता क्या है कि दो चार बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनकी आपस में बनती नहीं होगी, जैसे मान लीजिए कि चाहे पड़ोसी भी हो गए,
जैसे मान लीजिए कि एक सोसाइटी में कुछ परिवार ऐसे होंगे जिनका आमने सामने के परिवार वालों से बनता नहीं होगा, और ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जेलसी टाइप की भावना जो होती है, और खास रूप से ये फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में कम होता है, लेकिन फीमेल टेंडेंसी जो होता है ना, वो एक दूसरे को देख करके जेलसी भावना बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन टेंडेंसी के साथ भी है, ह्यूमन पर्सन भी है। जैसे मान लो कि एक लड़का है, जैसे मैं बता रहा हूं, जब मैं 12th में सनातन सेंट मैरिज ट्यूटोरियल में पढ़ता था, तो मैं नहीं चाहता था कि जब मैं मैथ्स का टेस्ट दूं तो मेरे मेरे रहते किसी लड़की का ज्यादा नंबर आ जाए, तो मुझे इस बात की जेलसी होती थी। मतलब अगर वो सीधा सोच रहा तो मैं उल्टा सोच रहा हूं, कहने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा सीधा सोच रहा तो दूसरा बंदा उल्टा सोच रहा है, मतलब अगर इसके ज्यादा नंबर आ गए तो मेरे कम कैसे आ गए, मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरा इससे ज्यादा नंबर आ जाए, मेरा ज्यादा आ जाए इससे कम आ जाए, सामने वाला सोच रहा है कि मेरा ज्यादा आ जाए इसका कम आ जाए। वैसे ही जो इस सोसाइटी में ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये भी एक दूसरे के उल्टा सोचते हैं, ये निगेटिव सोचते हैं, ये एक दूसरे के निगेटिव सोचते हैं, ठीक है ना। हेडिंग देंगे रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू इटसेल्फ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का खुद के साथ ऐसे हेडिंग देंगे, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टू अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, अगर साइन थीटा सीधा सोच रहा है तो कोसेक थीटा उल्टा सोच रहा है, कॉस थीटा उल्टा सोच रहा है तो सेक थीटा उल्टा सोच रहा है, टेन थीटा उल्टा सोच रहा है तो कॉट थीटा उल्टा सोच रहा है। तो वही बात आ गई, अगर साइन कोसेक का उल्टा सोच रहा है तो कोसेक भी साइन का उल्टा सोचेगा। अगर साइन कोसेक का उल्टा सोच रहा है तो कोसेक भी साइन का उल्टा सोचेगा, कॉस सेक का उल्टा सोच रहा है तो सेक भी कॉस का उल्टा सोचेगा, टेन कॉट का उल्टा सोच रहा है तो कॉट भी टेन का उल्टा सोचेगा। नोट कीजिए। सर ये रिलेशन किसी का भी बन सकता है ना? अभी फिलहाल जो मैं आपको डाटा दे रहा हूं, आप वो डाटा नोट कीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आशीष नोट कर लिए क्या? आशीष, आशीष नोट कर लिए क्या? कार्तिक, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है भैया। सर उसका नेट ठीक नहीं मिल रहा। चलिए आगे। अक्षु, हाँ भैया। उठ के बेटा नीचे आ जाओ, मैं वीडियो यहाँ से डिस्कस आ, कर रहा हूँ बेटा। देखिए, कहना क्या चाहते हैं आपसे हम, कहना क्या चाहते हैं, ये तो एक ट्रिक था समझाने का।
मैं आपसे कल ये पूछूंगा कि साइन का उल्टा क्या होगा। मैं आपसे ये कभी नहीं पूछूंगा कि कौन किसके बारे में निगेटिव सोच रहा है, नहीं, इट डजेंट मैटर। मैं आपसे कल ये पूछूंगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कोसेक थीटा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कॉट थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/साइन थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कॉस थीटा। कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/tan थीटा। मैं आपसे ये पूछूंगा। ये रिलेशन है एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। आपको ये दिमाग में रखना है, साइन थीटा किसका उल्टा होगा, 1/कोसेक थीटा का। कॉस थीटा किसका उल्टा होगा, 1/सेक थीटा का। टेन थीटा किसका उल्टा होगा, 1/कॉट थीटा का। कोसेक थीटा किसका उल्टा होगा, 1/सेक थीटा का। सेक थीटा किस सॉरी साइन थीटा का। सेक थीटा किसका उल्टा होगा, 1/कॉस थीटा का। कॉट थीटा किसका उल्टा होगा, 1/tan थीटा का। आगे हेडिंग देंगे, ये स्पाइरल वाली कॉपी है। हाँ कहाँ है वो, इससे पहले तक का सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। मैंने तुमसे बोला था कि स्पाइरल वाली कॉपी पर सीधे करना है, अभी बोला था ना, तो उस पर क्यों नहीं कर रहे थे। मैंने तुमसे बोला था कि सीधे स्पाइरल वाली कॉपी पर कर। चलो कल चेक कराओगे, लेकर के आओगे। देखो इसमें ये था कि तुम्हें ये दिमाग में रखना है, मैं तुमसे कल पूछूंगा कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, तो 1/कोसेक थीटा। मैं तुमसे पूछूंगा कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, तो तुम बताओगे 1/सेक थीटा का। वैसे ही मैं तुमसे पूछूंगा कि सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कॉस थीटा का। मैं तुमसे पूछूंगा कि कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, तो 1/tan थीटा का। इसको ऐसे याद रखना है, ठीक। आगे हेडिंग देंगे, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड राइट, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रायंगल्स। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रायंगल्स। आशीष वीडियो ऑफ है बेटा तुम्हारा। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रायंगल्स। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचता है। अच्छा अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, मैं अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं इसका मतलब ये हुआ कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आशीष आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी तुम्हारी। क्लास में नहीं है सर वो। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एक जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं। फिगर बनाएंगे, कुछ काम की बातें। मान लीजिए अब ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है ना। मैं वो बातें अभी बता दे रहा हूं और बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें। अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, अगर मुझे ये रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा, काम की बात है ये, कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है,
मुद्दा ये है कि इसमें कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेनियस होगा। तो इसमें थीटा दिया रहेगा। मैं 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ध्यान रहे, बी 90 डिग्री है, मैं 90 डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर मान लीजिए कि ये थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, हम मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं एट दिस स्टेज कि यहां पर परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा और हाइपोटेनियस कौन होगा। ऐसा नहीं है कि हम अंदाज पर काम करेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रॉपर रीजन होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक। अगर जो थीटा ये दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर थीटा दिया है तो थीटा की जो सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगा, थीटा की जो सामने वाली साइड होगी ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस फिर कौन होगा, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, बच क्या गया ये, तो फिर ये बेस होगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। राघव नहीं आया क्या। ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, ये 90 दे रखा है बी, तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होगा, रिमेनिंग साइड बेस होगा, ठीक। एक और, मान्या, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन सा होगा बेटा। भैया बीसी तो होगा परपेंडिकुलर, हाँ, आगे। और हाइपोटेनस होगा एसी और वो बेस। ठीक है, बेहतरीन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचता है। साइन थीटा, ठीक है ना। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा इस ट्रायंगल के बारे में क्या सोचता है, तो सोचता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है ए बी, और बेस क्या दे रखा है बीसी, सॉरी दोस्त, हाइपोटेनियस क्या दे रखा है ए सी, दैट इज साइन थीटा क्या हो गया पी बाई एच। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल्स के बारे में क्या सोचता है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सोचता है। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, हाइपोटेनियस क्या है ए सी, मैंने वो रख दिया, ए बी को मैंने परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट कर दिया और ए सी को मैंने हाइपोटेनियस से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। कहना क्या चाहते हैं, मैं आपसे ये पूछूंगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या बताओगे, पी बाई एच। क्लियर हो गई बात। मैं आपसे कल ये पूछूंगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, नोट करते जाइए। बेस क्या दे रखा है बीसी, हाइपोटेनियस दे रखा है एसी। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ब्लॉक कर रहे हैं आप उसे दिमाग में रखेंगे। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी, बेस बीसी, दैट इज पी बाई बी।
हो गया। कोसेक थीटा क्या सोचता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। दैट इज AC अपॉन AB।